पंजाब के अंदर अगर इलेक्शंस में काफ लीग, PMLN और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, 3 एटलीस्ट जमातें जो है ना कोलिशन बनाएंगी तो एक हुकूमत बनेगी, वैसे हुकूमत ही नहीं बनेगी। जी, जिस तरह भी बने वो अवाम फैसला। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है पंजाब के अंदर वो बड़ी हद तक लूज कर चुके हैं, और PTI ने अपने ये जो आप 9 मई के बाद छोड़े, मेरा ख्याल है इसको छोड़ दें अगर अवाम पर और इलेक्शन के दिन पर तो बेहतर है। आप इलेक्शंस करवाएं, रिजल्ट साबित कर देंगे। पिछले इंतखाबात में 2018 में आप तगड़े खड़े थे, मुकाबले में हर हल्के में जाते थे तो PTI का तगड़ा वोट बैंक था, लेकिन आप मजबूत खड़े थे। इस दफ़ा आपकी पोजीशन वो वाली नहीं है। मैं कही अब इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। आप खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से लड़ेंगे या अपने हल्के से, भाई हल्के? नहीं, वो इलेक्शन का फैसला वक्त पे कर लेंगे जी। मैं देखिए, मैं एक बेमकसद इलेक्शन का कायल नहीं हूँ हकीकत से। आप बड़े मतलब इस पे होपलेसली आइंदा इलेक्शंस के ऊपर जिक्र नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि मैं एक बेमकसद इलेक्शन। आपको लगता है ये बेमकसद है? बेमकसद हो जाएगा अगर हम फैसले ना कर सके कि हमने आगे मुल्क कैसे चलाना है। तो आप कहते हैं ऐसे बेमकसद इलेक्शन का हिस्सा नहीं? कोई मकसद नहीं उसमें शामिल होने का। आपका फिर उसमें हिस्सा लेने का इतनी होपलेसनेस क्यों? होपलेसनेस नहीं है। मैंने एक बात कर दी है, मैंने बहुत से इलेक्शन लड़े हैं, बहुत सी हुकूमतें देखी हैं, लेकिन कभी इस किस्म के हालात नहीं देखे कि मुझे इलेक्शन के अंदर भी मुल्क के हालात का हल नज़र नहीं आता। ये तो मायूसी वाली कैफियत। मायूसी इसको ना कहें, ये हकीकत पसंदी समझें। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज चैलेंज है मुल्क की लीडरशिप के लिए अक्रॉस द बोर्ड, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जुडिशल हो, पॉलिटिकल हो, कि आज क्या इलेक्शन आप कर लेंगे? क्या आप सारी पाकिस्तान की सीटें एक जमात को दे दें, छोड़ें ये कोalition गवर्नमेंट को, फिर क्या होगा? इसमें ज़रा बहस कर लें। एक जमात अगर ओनरशिप लेगी तो हल तो निकलेगा, उसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मैंने ये इश्यूज एड्रेस करने हैं। आप में सलाहियत भी है, आप ओनरशिप, आप मुश्किल फैसले करेंगे, उस पर अवाम पे बोझ पड़ेगा, अपोजिशन आपका क्या हाल करेगी? क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे? तो आपके ख्याल में वो फैसले ले सकते हैं? अभी तक तो किसी हुकूमत ने ये सलाहियत नहीं दिखाई। आपके ख्याल में अब ये डुएबल नहीं है? मैं डुएबल इसलिए कहता हूँ, अगर आप उससे पहले ये फैसला नहीं करेंगे कि मुल्क को हमने कैसे आगे लेकर जाना है, इलेक्शन बेमकसद हो जाएगा। तो आपके ख्याल में क्योंकि आज जो भी तमाम सियासी जमातें जो हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान तो अब आई है, सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं पिछले 2 साल के अंदर। पुरानी बात नहीं है। आप सिर्फ पिछले 2 साल ले लें, 21 से 22 तक PTI थी, 22 से आज जो है वो पूरी पाकिस्तान की बाकी जमातें, क्या वो मुल्क के मसाइल को हल कर सकी हैं? लास्ट क्वेश्चन तो इसका फिर इसका मतलब है एक हल ये हो सकता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है जमातों की, ये 10-20 लोग एक बंद कमरे में बैठ के पहले ये तय कर लें कि हमने पाकिस्तान को बचाना है या नहीं बचाना। जी बिल्कुल, ये हल है। इसकी आज ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग, इसकी आज ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग नहीं, एक वे फॉरवर्ड बनाना। लेकिन उसके लिए आपको फिर ये दोनों को साथ शामिल करना पड़ेगा। 20 लोग नहीं है, ये 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग, बड़ी बात नहीं है। फौज की लीडरशिप, जुडिशरी के सीनियर, जुडिशरी की लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, 5-7 लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे बैठ जाएं। जी। आप इसके अलावा कोई और हल है तो मैं उसके साथ भी चलने को तैयार हूँ। को बता दे कोई हल है तो फिर मियाँ साहब को कायल करें कि आएँ और इस प्रोसेस को शुरू करें। मेरे ख्याल आमतौर पर मामलात का हल इलेक्शन होता है। इन सब जब जमूद हो जाए, जब कोई कैसी सियासी कैफियत हो जाए या मीशत के मामले में भी, तो चेंज जो है वो इलेक्शन से आता है। यहाँ वो भी नहीं है।